अभी हाल ही में आपके नागौद में कोई बैठक हुई थी कांग्रेस जी, जिसमें आपने स्पीच दिया था, उसको क्या क्या आपने बोला था वहाँ, क्योंकि आप भावुक भी हो गए। कांग्रेस पार्टी को तो क्या पुरुषों की वोट चाहिए, महिलाओं की नहीं चाहिए। फिर मेरा सरकार क्यों है? ये मुझे कितना सस्ता बना सकता हो पुलिस है, कितने सस्ता बना सकते हैं। हम लोग भी इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दिन रात इतनी मेहनत करके सरकार लगाई हुई है हमने। नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल पटेल जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग चुनावी यात्रा कर रहे हैं। चुनावी यात्रा में हम लोग जाके जगह जगह मध्य प्रदेश के मतदाताओं से बात करते हैं, किसकी सरकार बनेगी, किसको पसंद करते हैं अपने जनप्रतिनिधि के रूप में। इसी चुनावी यात्रा में आज हम लोग आए हैं नागौद में। नागौद में एक बहुत ही चर्चित चेहरा है, महिला चेहरा है, जो अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। अभी चुनाव हुआ, जो पंचायत चुनाव में उन्होंने अपनी विजय पाई, और विजय पाने के बाद हौसला बुलंद करते हुए अपना फिर से एक दावेदारी पेश कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नागौद विधानसभा में। और साथ ही हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इनका आप चेहरा को देखें तो बिल्कुल पहचान जाएंगे। इनका जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, इनका कहना यह था कि टिकट मेरे को भी मिलना चाहिए। वो पार्टी मीटिंग थी कोई, तो उस पर तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं जनआवाज में। मैडम, आपका जनआवाज में स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा सा तेज बोलिएगा तो आवाज अच्छी जाएगी दर्शकों तक, तो अच्छा लगेगा जी बिल्कुल। कैसी तैयारी है? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा। एक तैयारी भी बहुत अच्छी है, जिस तरीके से कैंडिडेट की होनी चाहिए। बूथ लेवल से तैयारी करके रखे हैं हम पहले की, क्योंकि मैंने अभी वर्तमान में कुछ समय पहले जिला पंचायत चुनाव में फाइट किया है। तो जो तैयारी मैंने उसमें की थी, और वही तरीके से उसी समीकरण के साथ हमने विधानसभा की तैयारी करके रखी हुई है। अच्छा, चुनाव जो हुआ पिछला चुनाव, कैसे, किस टाइम में, कितने वोटों से आपने जीत हासिल की थी? मैंने टोटल वोट हमारा मार्जिन था 12,698 और 4,500 वोटों से मैंने लीड किया था। अच्छा, आप राजनीतिक रुचि कैसे रखें? आप कोई पूर्व में कोई विधायक था, सांसद था, कि कोई ऐसा पूर्वज जो आपकी राजनीति में रुचि रखता हो? नहीं, मेरे फादर हैं जी, श्री दारा प्रसाद कुशवाहा पन्ना से। वो पुराने बहुजन के बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप की थी अपने टाइम पर, और 2 बार वो पार्षद भी रह चुके हैं। उन्होंने नगर परिषद, नगर अध्यक्ष के चुनाव की भी तैयारी की थी। अभी हाल ही में आपके नागौद में कोई बैठक हुई थी कांग्रेस की जी, जिसमें आपने स्पीच दिया था, उसको मतलब क्या क्या आपने बोला था वहाँ की, क्योंकि आप भावुक भी हो गए थे स्पीच देते समय। एक्चुअली वो कांग्रेस की बैठक थी हमारी सेक्टर मंडलम, और बूथ लेवल पे क्या तैयारी है। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी भाई साहब अपने यहाँ आगमन हुआ था उनके इस कार्यक्रम में, और उन्होंने संगठन की बैठक ली। जब हम उस बैठक में पहुंचते हैं तो हमें कुछ और ही नजरिया और बहुत कुछ अलग नजारा देखने को मिलता है। कैसा नजारा? नजारा ऐसा कि वो जो कार्यक्रम, जो मंच था, वो व्यक्ति विशेष का मंच था। व्यक्ति विशेष मतलब? जैसे जिसने भी लगाया है, जिसने भी लगाया, किसने लगाया था आपको तो पता ही होगा। अब नाम मतलब, जब आप राजनीति में है, राजनीति में भी आप नाम नहीं लेंगे किसी के बारे में, बताइए किसने वो मंच लगाया था? देखिए, अब सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ के नेता तो पूर्व विधायक जी हैं, यादवेंद्र सिंह। हाँ जी। तो कार्यक्रम उनकी तरफ से ही था, पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज। लेकिन तो पार्टी का कार्यक्रम था ना, वो तो यादवेंद्र सिंह जी का कार्यक्रम था नहीं। हो सकता है उनका सहयोग रहा हो। हाँ, सहयोग रहा है, सहयोग तो आपका भी हो सकता है जी। तो तैयारी उनकी तरफ से थी, बट क्या है कि पहले से, ये वर्तमान उस दिन की ऐसी बात नहीं है, ये पहले की बातें हैं। क्योंकि हम पूर्व से नोटिस करते आ रहे हैं कि जब से हम कांग्रेस में काम करना शुरू हुए, जिले में हम एक्टिव हुए हैं। और क्योंकि मैं वर्तमान में जिला पंचायत सेवा दल की ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी रही हूँ। अब इस समय मेरा पद नहीं है, क्योंकि अब नई नीतियां हो चुकी है इस पर। तो जब मैं उस समय जब सेवा दल की जिला अध्यक्ष थी, तब मैंने नोटिस किया कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे कांग्रेस के सतना जिले के अंदर, तो हम लोगों को तो पहले सूचना नहीं मिलती थी। सूचना मिल भी जाती थी, अगर जाते भी है तो वहां ना तो मंच कुर्सी मिलती थी बैठने को, कई बार हम लोग अपमान हुआ, और अब बोलना तो दूर की बात, बैठने को नहीं मिल पाता था। तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि चंद महिलाएं हमारे कांग्रेस में भी जुड़ी हुई है, काम कर रही है, पुरानी, चाहे गीता सिंह जी हो, जितनी भी महिलाएं हैं। तो अगर इस तरह की तरीके अगर होते रहेंगे, काम होते रहेंगे, तो आपको मंच में बैठाया नहीं गया उस दिन? हाँ, बैठाया उस दिन गया, बैठाया गया उस दिन कार्यक्रम में।
मतलब हम गए, हमने खुद ही कुर्सी ली और हम बैठ गए। अच्छा। किसी ने बोले नहीं कि आप बैठो, हम चले गए। भैया साथ गए, जितने बनवारी साथ पर तो साथ में थे। हम गए, हमने बैठा कुर्सी पे, खाली लग गया। उसके बाद हमने देखा कि हमारा ना तो नाम लिया जा रहा, वहाँ पे सम्मान हो रहा, भैया का सम्मान हो रहा, दिल्ली में सभी का सम्मान हुआ, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों का सम्मान हुआ, हम लोगों का कोई नाम ही नहीं लिया। फिर जितू भैया ने हमसे बोला कि आप ये भी कैंडिडेट है संध्या रश्मि जी, हम लोग को खड़ा किया, यादव को भी खड़ा किया और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने बताया कि ये भी दावेदार है। ये यहाँ तक ठीक था। जब बात आई बोलने की तो वहाँ पे हम लोग को इग्नोर किया जा रहा था कि इनको बात नहीं रखी। भैया ने बोला, जितू भैया ने बोला कि आप मतलब जो भी बोलना चाहते हैं वो मौका दीजिए, पर ऐसा हमें लग रहा था कि नहीं होने वाला था, जैसे हमेशा से होता आया। मुझे लगा ऐसा नहीं होने वाला। फिर मैंने भैया से बोला, भैया मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट में बात करना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ। फिर उस दरमियान मैंने जो पुरानी मेरे अंदर जो भड़ास थी, जो दर्द था, मैंने वो निकाला। हाँ, जनरली मैं थोड़ा सा टाइम पर भावुक हो गई थी, पर ये वाकई में वो दर्द था कि जब हम इतने साल से नोटिस करेंगे तो मैं नंबर में आप उठाकर देखेंगे कितने % महिलाएं कांग्रेस में जुड़ी काम कर रही है, क्यों नहीं कर पा रही? इसीलिए क्योंकि मान सम्मान नहीं मिलता है, हमारे लिए गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पार्टी आप पर और रश्मि सिंह जी पर एक्शन ले सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता की है। देखिए, लोग कैसे लोग कह रहे हैं, आप तो पार्टी में तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। देखिए, अब लोग उनकी क्या थिंकिंग है ये मैं नहीं जानती हूँ, पर मेरी समझ में मैंने से महिला होने के अच्छा, उस नाते मैटर को लेकर कमल जी से कोई चर्चा हुई आपकी उस दिन के बाद? अभी कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जीतू पटवारी जी ने क्या कहा आपको उस मैटर के बाद? जब आप कुर्सी में मंच से उतरकर आप जाकर कुर्सी में नीचे बैठ जाते हैं तो जीतू पटवारी जी बुलाते हैं, नहीं बुलाते? उसके बाद वीडियो आया नहीं जी? नहीं, भैया ने हम लोगों के बीच में समझौता कराने की कोशिश की और उन्होंने समझाई थी तीनों को। उन्होंने यही कहा कि देखिए, आप तीनों दावेदार हैं, तीनों को टिकट नहीं मिल सकती, मिलेगी एक को, पर काम आप सबको मिलकर करना, उन्होंने हमको ये बोला। अच्छा, ये आप टिकट की दावेदार हैं, जनता भी आपको चाहती है। मैं आपके नागौर क्षेत्र में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, जनता का अच्छा रुझान है आपकी तरफ कि टिकट मिलेगी तो अच्छा चुनाव फाइट करेंगे आप जी। चाहे एक चीज और आपको बता दूं कि आपके जो मौजूदा विधायक है, मेरी उनसे भी बात हुई, नागेंद्र सिंह जी हैं अभी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो बोले कि कोई जब भी भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट आएगा आपके विपक्ष में तो आप उनको देखिएगा, लेकिन आपकी जो लोकप्रियता है, नागौर शहर की बात करूँ तो अच्छी लोकप्रियता आपको प्रति लोग चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जितने भी हमारे आम नागरिक हैं, हमारी जनता है, जनार्दन है, हमारे यहाँ के सम्मानित बड़े बुजुर्ग भाई, युवा, जो भी मेरी माताएं सकती, अगर आप सभी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि एक आम परिवार से एक महिला निकल कर आती है और उसे मतलब पहले ही चुनाव में उसे आप लोगों ने सम्मान देते हुए और सपोर्ट करते हुए जिला पंचायत पद तक पहुंचाया है, तो मुझे यकीनन मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सब मुझे अगर टिकट मिलती है कांग्रेस से तो मेरा सपोर्ट करेंगे और वहाँ उस पद तक मुझे पहुंचा। अच्छा, यदि आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या आप कांग्रेस छोड़ दी? नहीं, मेरा ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, ना मैंने कभी सोचा है। मैं कांग्रेस में थी और कांग्रेस में ही रहूंगी। मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप विधायक हो गए, आपकी क्या सपने, नागौर को कहाँ लेके जाना चाहिए? देखिए, नागौर विधानसभा को मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, एक नए तरीके से एक अच्छा अलग एक अच्छी दिशा देना चाहती हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई देखे और सुने तो उसको लगे कहाँ कोई विकास हुआ। नहीं तो आप मुद्दे वही हैं। देखिए, हमारे जैसे IIT कॉलेज नहीं है, उसकी मेरी डिमांड है सबसे पहले कि हमारे बच्चों को सतना भागना पड़ता है, अगर बाहर इंदौर भोपाल सब जगह जाना पड़ता है, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मेरे यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल और IIT कॉलेज की मेरी सबसे बड़ी सोच है कि मैं ये बनवा कर रहूँगी। और सबसे बड़ी समस्याएं जो अभी तक चलती आ रही वो है रोड की। हर जगह ग्रामीण एरिया में देखिए 2-2 किलोमीटर की रोडें नहीं, लोग बाहर कच्ची रोडें पर ठहरे हुए बरसात में इतने परेशान होकर जाते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ से कमर से हाथ पैर से बिल्कुल से गिर आज भी ये हालत है। कहाँ है ऐसी हालत? ये हनुमानपुर, ये मजगमा हनुमानपुर है ना, और अदरसी के पास पड़ता है, 2 मिनट का रास्ता है। और उसके बाद हम देखते हैं कलावल मोड़ पर एक है, मतलब गाँव हमारा, मतलब ऐसे कई भी ऐसी जगह है जहाँ रोड की समस्या है। अभी आप जाइएगा, मैं बता दूं, बिटारी गाँव इतना त्रस्त हो चुका है। तो शिवराज सिंह जी तो कह रहे हैं कि हम तो रोड का जैसे अमेरिका में रोड है वैसे हमने मध्य प्रदेश में बना के रखी है। रोड उन्होंने बनाई है ना, शहर में बना के रखी उन्होंने, हाईवे बना के दिया है उन्होंने, पर जहाँ से ग्रामीण हमारे बिलोंग करते हैं। शिक्षा को लेकर आपके क्षेत्र में क्या स्तर है? आप देखिए, शिक्षा का स्तर
ज़्यादा तो प्राइवेट कॉलेज स्कूल ही चल रहे हैं। अभी सीएम राइस में उन्होंने भी कुछ हाल में भी खुदाया हमारे यहाँ पिछले साल उसका उद्घाटन हुआ है। अभी तो अच्छा देखा जा रहा है कि काम अच्छा चल रहा है, पर पहले जब नहीं, मैं नेचुरली पूछ रहा हूँ कि मतलब नागौद में शिक्षक लोग अब पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, ग्रामीण एरिया में हम देखें ना तो आज के टाइम पर शहर से ज्यादा ग्रामीण एरिया के बच्चे हमारे बेटा बेटियां बहुत अच्छी रैंक से पास हो रहा है और आगे निकल रहे हैं। मतलब उतनी सुविधाएं तो नहीं मिल पा रही हैं, ना ही उतने अच्छे स्कूल है वहाँ पे। सरकारी स्कूल में तो आप जा रहे देख रहे हैं कि टीचर जाते हैं, सोते रहते हैं, बच्चे कोई पढ़ाई नहीं, उनकी जो है भविष्य से खेला जा रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं, फिर भी बच्चे प्राइवेट में माँ बाप किस तरह उनको पढ़ा लिखा कर, और जो मेंटली रूप से मजबूत है, जो बच्चे स्ट्रांग है, वो अपना कवर कर रहे हैं। और बहुत अच्छी संख्या में हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पढ़ लिख कर आगे निकल रहे हैं। बहुत अभी उठा के आप देख लीजिएगा इस बार का रिजल्ट, तो 99% आपको ग्रामीण एरिया के बच्चे ही 100% निकल के निकलते। अच्छा, बिंद में एक पार्टी बन गई है, यदि आपके मतलब ध्यान में आई हो तो, बीजेपी, बिंद जनता पार्टी, इसको लेकर आपका क्या रहा? अब बिंद जनता पार्टी हमारे व्यक्तिगत नारायण जी की उनकी बनाई हुई है, तो अब मैं तो इसे जानती नहीं हूँ किस तत्पर से बनाई है, इसका क्या उद्देश्य है। नहीं, उनका कहना है बिंद बनना चाहिए, बिंद प्रदेश बनना चाहिए। नहीं, बिंद प्रदेश बनना चाहिए, उनकी मांग जायज है। आप समर्थन करते हैं? हाँ, हम भी समर्थन करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि बिंद प्रदेश बनना चाहिए? बिल्कुल। उसके क्या लाभ होंगे? अब उसका लाभ ये है कि जो हर चीज के लिए हमें भोपाल भागना पड़ता है, वो सारी सुविधाएं हमें अपने जिले में मिलेंगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप नागौद की जनता के लिए? नागौद की जनता के लिए बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिल दिमाग में अगर मेरे लिए सम्मान बढ़ रहा है और आप अपने नागौद के इस नारी को उस स्थान पर देखना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने नागौद के नगर वासियों को और आम जनता को। आप अगर मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो मैं आपके इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगी, और आने वाले समय में एक अच्छी लीडर और एक अच्छी विधायक बन के दिखाऊंगी। तो ये थी हमारे साथ नागौद विधानसभा में कांग्रेस की दावेदारी करने वाली श्रीमती संध्या कुशवाहा जी, जिनका कहना ये है कि मैं नागौद को और भी विकास के रास्ते बनाऊंगी, ITI लेके आऊंगी, कॉलेज की व्यवस्था करवाऊंगी। जो हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, सतना, इंदौर, भोपाल, तमाम शहरों में जाके पढ़ते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी व्यवस्थाएं अपने नागौद में करवाऊं, अस्पताल की व्यवस्थाएं बनवाऊं। और जो गांव को नेता लोग नहीं देखते हैं, शहर तो चलिए अच्छी बात है, वहाँ की नगर पालिका होती है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती है जो शहर के विकास में काम करती है, लेकिन गांव के विकास को लेकर इनकी सोच जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनकी जो विचारधारा है मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी इस पर जरूर अपनी राय रखिएगा। तो हमारे साथ जुड़ी थी संध्या कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमको समय दिया अपना। जी, थैंक यू भैया, आप आए और आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा, और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, वाकई में चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, और अगर आप लोग नहीं होते तो। अच्छा, मीडिया के बारे में एक चीज लास्ट कमेंट आपसे पूछना चाहूंगा, जो नेशनल मीडिया आपसे मतलब उसके बारे में आपको क्या राय है? अब नेशनल मीडिया है तो अच्छा है देखिए, और सभी लोग लाइक करते हैं, बट अभी जो मीडिया चल रहा है वो तो मोदी जी का ही चल रहा है नेशनल में जी। और ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, अच्छे हैं, उनका भी काम भी अच्छा बेटर है, और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन भी करते हैं, लोगों के सामने बात भी रखते हैं, पर जिस तरीके से सच्चाई सामने आनी चाहिए देश की, प्रदेश की, वो नहीं आ पा रही है, इसलिए अपनी आवाज नहीं उठा पाता नेशनल मीडिया। तो ये थी हमारे साथ संजय कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।